We are back here in the second half of the match. JK Bank have already taken a lead of 3-0. I welcome Ershad on my right side, another fellow here, it's Mr. Imtiaz. बिल्कुल यहाँ पर सेंटर आपका जो ग्राउंड है बॉल को रखा गया है। अब खेल जो है अभी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल तमाम हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो वर्चुअली हमें देख रहे हैं या चाहे वो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, हम उनका बिल्कुल यहाँ पर स्वागत करते हैं। ये है खैबर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2021। आप बराह रास्त इस वक्त हमें देख रहे हैं टीआरसी के मैदान से। यहाँ पर श्रीनगर में जो सिंथेटिक टर्फ का जो मैदान है फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ से आप बिल्कुल बराह रास्त हमें देख रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है फूड एंड सप्लाईज के जो खिलाड़ी है बिल्कुल इस वक्त हडल में यही मशवरा कर रहे होंगे कि आगे की रणनीति कैसी होगी, क्या करेंगे हम। जिस तरह से अली उनको यही दिमाग में यही रखना है, उनको मन में यही बना के चलना है कि जिस तरह से अली जाना एफसी ने इस मैच से पहले ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, 3 गोल दागे थे बिल्कुल 15 मिनट के अंतर में, तो बिल्कुल उनको यही दिमाग में रखना होगा कि बिल्कुल ऐसा हम भी कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जेके बैंक के खिलाड़ी जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है 3 गोल दागे हैं। बिल्कुल उनके पास तो अब उतना दबाव नहीं होगा। अगर चाहे वो अगर 1 गोल करने में वो कामयाब होते हैं तो बिल्कुल जो है फिर बहुत ज़बरदस्त मुश्किल हो जाएगा ये फूड एंड सप्लाईज के लिए। Yes, I can describe the all things what you have mentioned in a few words here. गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफ़ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। I think all the players should boost their morale. Doesn't matter that they have conceded 3 goals so far. That is foods and supplies. But what's important here, that football is game of chances. Once you get the chance, once you get the opportunity, you need to convert that opportunity into a good result. So that's very important, and you should not let down your body language down, but you should be, morally, you should be ethically, and you should be in every sense, confident, and you should try to come back and try to be back in the fray. That's very important, and how you will come back, that depends on your strategies and on your body language in particular, because once the enemy or your opponent, he first checks your weaknesses. So your weakness should not be like that. Your body language is absolutely lethargic, it's quite sluggish. So once it happens, that means there will be more dominance by the opponent there. एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर अब जो है खेल बिल्कुल शुरू हो रहा है। यहाँ पर किक जो मिलेगी वो अब मिलेगी फूड एंड सप्लाईज 11 के। जैसे ही यहाँ पर विसल बजेगी तो वो यहाँ पर किक मारेंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच में है इस वक्त गेंद, तो यहाँ पर फिलहाल सीटी बजती हुई है यहाँ पर रेफरी की, और वहाँ छोटे छोटे पास देते हुए यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज 11 के खिलाड़ी, और यहाँ पर फिलहाल आगे लेते हुए बॉल को उन्होंने यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी के पास, वहाँ से उन्होंने लॉन्ग किक का प्रेफर किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल निशाना चूके वहाँ पर, और फिर से वो जेके बैंक खिलाड़ी के पास इस वक्त बॉल आ गई है। वो आगे करते हुए छोटे छोटे पासेस देके यहाँ पे यही करना होगा। अगर फूड एंड सप्लाईज वालों को ये मैच में वापसी करनी है तो बिल्कुल उनको यही करना होगा जो इस वक्त आप हमें देख सकते हैं कि जो जेके बैंक 11 के जो खिलाड़ी वो इस वक्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो शफी पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे इससे पहले भी जो यहाँ पे स्टेडियो में नादिया थी तो वो भी यही कह रही थी कि आपने कौन कौन सी रणनीति लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर ग्राउंड में, तो ये चीज़ें बिल्कुल काम आती हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज के जो खिलाड़ी है वो चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे यहाँ से। Yeah, we have only 32 minutes here in the second half of the match. The second half has been started here. JK Bank is taking on the foods and supplies 11 here. It's a big match and it's a big encounter between the two teams. JK Bank is a very strong team. Imtiaz, which is here with me. Imtiaz, I think JK Bank is taking the lead of 3-0. That is a strong comeback, and that is a strong, planning needs to be done by foods and supplies here on. Absolutely, Shafii is with me. He's a legendary commentator. तो दूसरे हाफ का खेल यहाँ पे शुरू हो चुका है। वहाँ पे अटैक जारी है इस बार फूड एंड सप्लाईज की टीम की ओर, और इस बार बैंक के हाथ में गेंद है, साइड लाइन से बाहर चली गई है गेंद। वहाँ पे थ्रो इन आएगा अब फूड एंड सप्लाईज की खिलाड़ी की ओर। तो ये दूसरा हाफ जारी है। 3 गोल दागे हैं अभी तक जेके बैंक ने। फूड एंड सप्लाईज ने अभी कोई गोल नहीं किया है। उनकी यही रणनीति होगी कि कब वो पहला गोल करे इस टूर्नामेंट में अपना, और अभी भी बैंक 3 गोल पे
पर फूड एंड सप्लाईज अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाया है। बैंक के पास अभी भी गेंद है, बैंक खिलाड़ी ने आगे गेंद को पहुंचा दिया है, अभी उनके ही हाथ में गेंद है, खिलाड़ी आगे पहुंचाते हुए गेंद को वहाँ पे डिफेंस कर दिया है फूड एंड सप्लाईज की खिलाड़ी ने। बैंक के खिलाड़ी के पास गेंद आ गई है, उधर सर्कल में सेंटर सर्कल पर गेंद है, बैंक के खिलाड़ी ने आगे पहुंचा दिया है, वहाँ पे खतरनाक डिफेंस वहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी की, और वापस गेंद को उन्होंने आगे पहुंचा दिया है। वहाँ पे डीप खतरा हो सकता है फूड एंड सप्लाईज की, मगर वहाँ पे जबरदस्त ऑफसाइड हैज बीन डिक्लेयर्ड हियर। ऑफसाइड वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया वहां पर रेफरी की ओर से, लेकिन फिलहाल यहां पर जेके बैंक के खिलाड़ी ने वहां पर फिर से विसल बजती हुई वहां पर रेफरी की, और वहां पर जो यहां से ये हुआ है वहीं पर अब जो है इसको वहां पर किक दिया गया है जेके बैंक के खिलाड़ी को, उन्होंने वापस कर दिया था। और क्या जबरदस्त किक थी, मैं यहां से देख रहा हूं कि एक जो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी उनके सिर पर लगी है, वो बिल्कुल नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बिल्कुल आगे गए उस किक से। बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त स्टेमिना वाला खेल होता है, ये बहुत ही तेज तरीन किक थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्हीं खिलाड़ी के सिर पर ये गेंद लगी थी। Not only players need the stamina and energy, I guess the comebacks needs to be more energetic here. I guess it's very tough job because you have to be uninterrupted, you have to go with continuous commentary. It's a very different. इसलिए शफी पर हमने यहाँ पर इम्तियाज कुछ को आमंत्रित किया है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा इमोशन, एग्रेसिवनेस और यहाँ पे थोड़ी सी फुर्तीली हम में भी होनी चाहिए। Yeah, we need to be very much hawk-eyed and we need to be up to the mark. Number 5 is just doing a tremendous work and what an effort, but that is well blocked by midfielder of the opponent's team. That is Foods and Supplies, and is going to be the number. Let's have a look on it now. It doesn't visible for me the numbers, and it's number 15 now. Number 15 just tackling beautiful ball to number 4. And number 4 is just sending his left foot. That's just sweet. Left foot for a short passing is very important, but that needs to be passing from player to player and from the player which you need is to get the pass, and you need to send the pass on the correct and right direction. Meanwhile, ball is just crossing the line. In fact, the byline for let's have a wait whether it's a corner kick or it's a free kick. Free kick comes in favor of your JK Bank's team. बिल्कुल यहाँ पर अभी जो है फिर यहाँ पर गोल किक आएगी। यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ये गोल किक जो है 2 नंबर के जो जर्सी में पहने हुए हैं जो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी है वो है एजाज खान। देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ तक ये बॉल को पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके की मुस्तदी का वहाँ पर ख्याल रखेंगे दूसरे खिलाड़ी, लेकिन वहाँ पर झपट पड़े हैं बिल्कुल उन्हीं के खिलाड़ी, और ये अच्छा वहाँ पर किक था, लेकिन देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से उनसे गेंद छीन गई है। तो यहाँ पर अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं मुझे ये खिलाड़ी, काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके की कोशिश बिल्कुल अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये दूसरे हाफ का जो खेल इस वक्त चल रहा है वहाँ पर कोशिश हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर विसल बजती हुई, और क्या बेहतरीन काम किया है वहाँ पर फिर से गोलकीपर ने, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया वहाँ पर इस बार। लेकिन यहाँ पर रेफरी कुछ यहाँ पर सलाह मशवरा देते हुए अब रेफरी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है शफी पर यहाँ पर पेनल्टी किक मिल सकता है शायद। That's wait, that's going to be a big influence for the team, and it's going to be some discussions with players. It looks like this is going to be a penalty kick. That was in the danger part. That was in the penalty box area, which is absolutely the most sensitive and most volatile part of the ground. बिल्कुल शफी पर अगर यहाँ पर फिर से कोई गोल करने में जेके बैंक एफसी की टीम कामयाब होती है तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम कर सकती है अब जो है फूड एंड सप्लाईज 11 के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वो किसी तरीके से भी अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। 17 नंबर has been placed on the kick. JK Bank gets a penalty kick here. बिल्कुल बिल्कुल अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये दागेंगे इसको गोल पोस्ट में कि नहीं, देखना चाहेंगे। यहाँ पर 17 नंबर के जर्सी जो पहने हुए हैं वो है आयशान, तो देखना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं इस बॉल पे। बिल्कुल हमारी सबकी नजरें आज की शाम क्या हो सकती है जेके बैंक एफसी के नाम, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त सेव किया, जितने भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। अगर फूड एंड सप्लाईज वाले अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन उनके गोलकीपर ने इस वक्त बिल्कुल दिखाया कि मैं अप टू द मार्क हूँ, मैं बिल्कुल मुस्तैद हूँ और मैं बिल्कुल होशियार हूँ। उसी होशियारी के साथ यहाँ पर गोल को 4वें गोल को यहाँ पर होने से नकारा शफी परा। Yeah, definitely that was an acrobatic stop, and what a stop from goalkeeper. He has saved the 4th goal, otherwise it would have been the 4th on the cards here at JK Bank. As a striker, their player who has went for the penalty kick, he could not convert it, and he could not get an opportunity over it, and he was just missing it. Eventually the result was that he could not score a goal. JK Bank is taking a lead of already 3-0 against
Foods and Supplies. So Imtiaz, do you think Foods and Supplies can come back and they will get a goal here? उनके लिए बहुत मुश्किल है, फूड एंड सप्लाईज के लिए बहुत मुश्किल है वापसी करना। 3 गोल पहले ही जेके बैंक दाग चुका है। अब फूड एंड सप्लाईज के लिए बहुत ही अटैकिंग वाला फुटबॉल खेलना होगा, तभी वापसी हो सकती है। यहाँ पे थ्रो इन आता हुआ, वहाँ जेके बैंक की खिलाड़ी के पास गेंद है, उसने आगे कर दी है। वहाँ पे अभी खतरा टला नहीं है, खतरा बन चुका है फूड एंड सप्लाईज की टीम के लिए। उन्होंने गेंद को वापस दे दिया है। वहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों के पास अभी पोजीशन है, सेंटर सर्कल पे गेंद आगे बढ़ चुकी है। वहाँ पे बैंक के हाथ में अब गेंद आ गई है, बैंक के पास अभी गेंद है, पोजीशन है, अब वो आगे कर रहे हैं। अभी भी उनकी ही टीम में गेंद है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, गेंद को आगे निकाल रहे हैं। वहाँ पे खिलाड़ी है उनके बैंक की तैनात, वो आगे गेंद को ले जा रहे हैं। अभी अब फूड एंड सप्लाईज के हाथ में गेंद आ गई है, वहाँ पे आगे पहुँचा दिया है। मूसला जैसे खिलाड़ी ने गेंद को वहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश की, कहीं वहाँ एक रेफरी का विसल Offside has been once more declared, and there was an offside trap that was well displayed by the team of Foods and Supplies. That's a beautiful strategy by Foods and Supplies, and that's a good defense line there. What's more important, they need to get a goal here, and they need to open their account as well, Irshad. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उनको अगर आगे इस खेल में बिल्कुल अपना नाम अभी बनाना है तो बिल्कुल उनको गोल करने की कोशिश करनी है यहाँ पर, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल निकलता जा रहा है। वो यही अगर यहाँ पर वो कोई गोल कर सकते हैं तो बिल्कुल उनके लिए जो है पिन पॉइंट बन सकता है, फिर वो जो है दूसरा गोल भी, क्योंकि एक गोल से दूसरा भी आ सकता है, तीसरे भी तो दूसरे से तीसरा भी आ सकता है। तो बिल्कुल कोशिश उनकी फिलहाल यही है। फिलहाल के लिए अभी जेके बैंक एफसी के खिलाड़ियों के पास इस वक्त बॉल है, वो आगे करते हुए थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए अपने आप से यहाँ से दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा दी। वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छे से वहां पर जो पोजीशन में खिलाड़ी होगा उनके पास पहुंचा दिए। फिलहाल के लिए ऑफ साइड के खिलाड़ी ने वहां पर दूसरे खिलाड़ी के पास प्रेफर की, क्या जबरदस्त पास दिया वहां पर। यही एक्रोबैटिक सीखना होगा एफसी के खिलाड़ी को, जो एफएनएस के खिलाड़ी है उनको भी यही सीखना होगा कि किस तरीके से, चाहे अगर वो आज का मैच हार भी जाते हैं लेकिन उनको यहां से बिल्कुल सीखने को यह मिलेगा कि किस तरीके से ये बैक पास दे रहे हैं, फॉरवर्ड पासेस दे रहे हैं, छोटे छोटे पासेस को लेके कन्वर्ट करते हुए बड़े पासेस में, और बड़े पासेस को कन्वर्ट करते हुए गोल पोस्ट के अंदर में दाखिल करने में। यहाँ पे फिलहाल जो है यहाँ पे फ्री किक थ्रो इन मिलेगा। यहाँ पे जेके बैंक के जो खिलाड़ी है वो थ्रो इन करेंगे यहाँ से। अब देखना चाहेंगे कि वो कितनी दूर तक ले जाएंगे। यहाँ पर थ्रो इन आ चुका है ग्राउंड में 6 नंबर के खिलाड़ी के पास, उसने वापस का दे दिया है। वहां पर आगे आते हुए यहाँ पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ आगे आए, लेकिन वहां के फूड्स एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने वहां पर उसको वहां से रोका और बीच में ही झपट पड़े उस बॉल पर। और यहाँ पर फिर से वो 5 नंबर के खिलाड़ी जो है वो आगे आए और उसने वहां पे रोका, फिलहाल ड्रिबल करते हुए दूसरे खिलाड़ी के पास दी। 6 नंबर का जो खिलाड़ी है वो ऑफ साइड में बिल्कुल मुस्तैद तैनात है, और वहां पर फिर से यहाँ पर फिर से एक डेंजर एरिया में गेंद दाखिल तो हुई, लेकिन वहां पर फिर से एक खिलाड़ी और गोलकीपर ने भी बहुत ही जबरदस्त वहां पे मुजाहिरा किया। यहाँ पर फिर से चांस बन सकता है, लेकिन वहां पर बिल्कुल आगे आकर उस गेंद को वहां पे नकारा एफएनएस के खिलाड़ी ने। यहाँ पर चांस तो बन सकता था, लेकिन फिर से कोशिश तो कर रहे हैं जेके बैंक के खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त कोशिश में है। यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी भी आए, उन्होंने वहां पर गेंद को थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद वहां से टलती नहीं है। इसके मतलब बादल तो मंडराते हुए है यहाँ पर जेके बैंक के फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के ऊपर। अब यहाँ से जो है गोल के नजदीक से गोलकीपर ने गेंद को उठाया और आगे कर दिया अपने खिलाड़ियों को। यहाँ पे थोड़े से छकाते हुए जेके बैंक के खिलाड़ियों को, ये 17 नंबर का जर्सी पहने हुए खिलाड़ी एफएनएस के, और आगे करते हुए दूसरे खिलाड़ी के पास उसने पास दिया छोटा सा, लेकिन बीच में ही झपट पड़े थे जेके बैंक के खिलाड़ी। उसने दूसरे खिलाड़ी को पास करते हुए 13 नंबर के खिलाड़ी आगे आते हुए गोल करने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन वहां से बॉल जो है that has been well cleared. Yes, absolutely, you are right, and that was in front of the goal mouth, and we are once again back into the sensitive part, that is penalty box area. All the players, man in red versus man in white, both are quite visible on the screens here, and look at the camera work, absolutely tremendous, and that needs to have a lot of appreciation from all around. And if you are listening the commentary from the com box of ANN News, and you can just drop your comments on the Facebook, and you can give your suggestions about the improvement in commentary. फिलहाल के लिए यहाँ पर कार्नर हो चुका है, जेके बैंक की तरफ से कार्नर आएगा, क्या यहाँ पर भी कन्वर्ट पार कर पाएंगे? शफी परा देखना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर हेडशॉट मारते हुए कोशिश तो यही होगी, और दूसरा यहाँ पर गोल करने में कामयाब।
ये चौथा गोल यहाँ पर जेके बैंक का, क्या जबरदस्त, यहाँ पर बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रहे हैं एफएनएस के खिलाड़ियों को। क्या शानदार, क्या जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल एफएनएस के खिलाड़ी बिल्कुल भी जो है वो सुस्ती में दिखाई दे रहे हैं। उनको ये देखना होगा कि अगर ये खिलाड़ी गोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर चौथा गोल दाग दिया है। तो अब ये बहुत जबरदस्त मुझे लग रहा है, ये काफी मुश्किल हो रहा है, मुश्किल काम हो रहा है यहाँ पर जो है। अब एफएनएस के खिलाड़ियों के लिए चौथा गोल दागने में कामयाब हुए। यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सहयोगी कमेंटेटर को, जो है शफी परा। Yes, it was a 4th one on the board. Had penalty not been missed there, it would have been the 5th one. Penalty was missed there. JK Bank Football Club is taking a lead of 4-0 against Frisk and Supplies 11 here. And what a match! And the match has gone one-sided affair now. JK Bank has taken a complete ascendancy over the match so far. बिल्कुल शफी परा, मुझे लगता है कि इन फूड एंड सप्लाईज वालों ने दी है शाम नाम कर दिया जेके बैंक एफसी के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कोई मौका भी नहीं दे रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल उनके डी में कोई बॉल नजर ही नहीं आई कि उन्होंने कोई बॉल पहुंचा भी दी है। जो अब जेके बैंक का डी है उनमें उसमें कोई बॉल भी पहुंचाई। And it's more than that in 20 minutes. Foods and Supplies need to score 4 goals here if they want to draw the scores here, draw the match, and if they want to win the match, then they have to score 5 goals in just 20 minutes. बिल्कुल ये भी जो फुटबॉल भी है, this game too is a game of uncertainties. बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो थोड़े से सुस्त दिखाई दिए यहाँ पर। Made a good point when you compare cricket with football here. What is important here? In cricket, there are certain things in the last ball. You are seeing most of the time that we cannot predict what is until the last ball will not be bowled here. Yes. So what is the difference in football and cricket here? In the last 3-4 minutes, you can score 3 goals, you can score 4 goals. So that's the most difference between football and cricket. I think cricket definitely is a game of uncertainties, but football is a game of chances. Once a scorer, a defender in the meantime, or the left out, right out gets some chances there, I think that makes this game very different from cricket. बिल्कुल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोशिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। 3 या 4 दैट्स वाई कि ऐसे अनसर्टिनिटीज का ये भी है, लेकिन ये भी कर सकते हैं अगर 3 मिनट में 3 गोल भी आ सकते हैं, 3 मिनट में 6 भी गोल भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोशिश तो कर रहे हैं एफएनएस के खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल उनके लिए यहाँ पर मुश्किल होता हुआ उनके लिए फिलहाल 4 गोल जो है जेके बैंक एफसी के खिलाड़ी 4 गोलों से जो है आगे है। इस वक्त एफएनएस के खिलाड़ी 0 से चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल पासिंग करते हुए एफएनएस के खिलाड़ी जो 9 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं एफएनएस के खिलाड़ी है, वो है इस वक्त अल्ताफ तलहा। यहाँ पर बिल्कुल पासिंग दी थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पर फिर से के बैंक के खिलाड़ी आए और उन्होंने उस टाला और बीच में उनको पकड़ा। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जेके बैंक के खिलाड़ी, यहाँ पे जबरदस्त कोशिश उनकी थी, लेकिन आगे कर दिया। वहाँ पर एफएनएस के खिलाड़ी ने अपने गोलकीपर के लिए छोड़ी और वहाँ पे Foods and Supplies team is going from bad to worse now. Imtiaz Kushe with me in the middle of Irshad and Shafi Bara, the official commentators of ANN News and official commentators of JK Football Association as well. So Imtiaz, what do you think here? I think some miracle needs to be done by the Foods and Supplies now. एब्सोल्युटली शरीफरा, जो अगर उनको पिछला मैच याद होगा, पिछला मैच में अली जाना ने क्या किया था, पिछले 10 मिनट में 3 गोल्स दाग दिए थे। वही रणनीति अपनानी होगी अब फूड एंड सप्लाईज को। आने था ये मैच जेके बैंक की जोली में जाता हुआ। अभी फूड एंड सप्लाईज को चाहिए एक मेरेक्लस एस्केप करना यहाँ पे पड़ेगा, एक ज़बरदस्त जान जोखिम में डाल के अब खेलना पड़ेगा, एक अटैकिंग मूड में खेलना पड़ेगा, अन्यथा ये मैच उनकी जोली से जाता हुआ। और बैंक की जो टीम है बहुत ही आज सटीक दिखाई दी, उनने बहुत अच्छे पासेस किए, बहुत अच्छा अटैक किया। अभी भी फूड एंड सप्लाईज को खतरा है, वहाँ उनकी टीम में गेंद है, बैंक के खिलाड़ी आगे गेंद को ले जाकर और एक चांस बन सकता था। What a kick, what an effort, Irshad, Imtiaz, this was a terrific effort, but at the end it was, eventually the result was not a goal. Yes, बिल्कुल यहाँ पर गोल बन सकता था, लेकिन वहाँ पर डाला है। लेकिन अगर ये गोल हो सकता था तो ये 5वां गोल उनके लिए हो जाता,
लेकिन यहाँ पर It looks like I'm smelling in the com box here that JK Bank's heading toward the half of a dozen now. एग्जैक्टली बिल्कुल ये तो लग ही रहा है, क्योंकि अली जाना के जो खिलाड़ी थे वो मुस्तैदी से फिर चुस्त होके चल रहे थे, तो उसी तरह से इनको भी चलना होगा। Yes, Kushe, absolutely. I think there will be some worrying signs in the dugout of this team of foods and supplies, and definitely they are at the back foot and they need a first goal, at least a first goal to score. Otherwise, this gets you people some sort of not a good confidence to go into the second match of the event. Despite being a league, it's not a knockout, decent competition, but still I think it's not sending a good message in the dugout, because the level of confidence that the JK Bank will get in the second match, that's very important. And on the other side, on the contrary to other side, that is our other team, Good Foods and Supplies, will not go with a good energy in the next match, and definitely they are at the back foot now. Yes, absolutely शरीफ पर हर एक टीम चाहती है कि अच्छा आगाज हो टूर्नामेंट का। उन्होंने अच्छा आगाज तो बिल्कुल भी नहीं किया, आज उनके शोल्डर झुके हुए लगे, आज वो उस मूड में नहीं दिखे, आज वो अटैकिंग बिल्कुल भी नहीं दिखे, डिफेंस में पहले से ही नजर आए। और जेके बैंक ने वो दिखाया जिसके जो हिस्ट्री में वो माने जाते हैं, एक जबरदस्त टीम है JNK की, और उन्हें आज वो फिर भरपूर अटैक से अपने टीम को यहाँ इस स्थिति में ला चुके हैं, 4 गोल्स दाग चुके हैं। एंड फूड एंड सप्लाईज अभी पहले ही गोल की तलाश में है, अब उनके लिए बहुत ही चिंता, बिल्कुल बुरी स्थिति आ गई है, उनको कम से कम एक गोल करना होगा ही क्या अगले मनोबल बढ़ाने के लिए अगले मैच में। Yeah, definitely they have. You have made a very good point. That's my own subject. That is psychology, and psychologically, their body language is not good. So for a team of Foods and Supplies in this match, particularly number 39 from the JK Banks player goes with the right footer. That was not well on the target, and there were a few players attacking on his other sides, and he was well blocked the ball, just chipping over the bars there. It's going to be a corner kick. Corner kick goes in favor of JK Bank once again. Can they convert this one? This is going to be the 5th one on the board if they will be able to convert this corner kick. JK बैंक को फिलहाल यहाँ पर फिर से एक मौका मिलता हुआ, अगर ये मौका फूड एंड सप्लाईज को मिलता तो हम ये कह सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने छोटा सा ही पास दिया, उन्होंने ये प्रेफर नहीं किया कि लॉन्ग किक वहाँ पर जो है लॉन्ग के लिए जाए, लेकिन फिर से यहाँ पर कॉर्नर किक उनको मिलेगी। देखना चाहेंगे कि कितनी दूर तक ये फेंकेंगे, क्या गोल करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। यहाँ पर फिलहाल किक आता हुआ JK बैंक का, लेकिन वहाँ पर मिस कर गए और बॉल वो वहाँ से गोल पोस्ट के करीब से निकलती हुई। I think Irshad on the other side of the goal post. If we talk about the 2 posts of the goal, on the left side, I think a player was not there who could have anticipated this corner kick. Otherwise, goalkeeper was in that kind of a position where there was a chances of. फिर बिल्कुल अगर वो होते तो होल्ड ऑन करके बिल्कुल वो दाग सकते थे, लेकिन बिल्कुल शफी पर वहाँ पे कोई तो मौजूद ही नहीं था, उस वजह से जो है वहाँ पे खाली 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे जो कि फूड एंड सप्लाईज 11 के खिलाड़ी थे। फिलहाल यहाँ पर बीच मैदान में बॉल को लाया गया है, यहाँ पर फिलहाल पास देते हुए JK Street Sports Council Stadium and dignitaries, participants, and we welcome all these people in the stadium at the synthetic turf ground here at Srinagar, and it's great honor that all the dignitaries of the valley, they have reported the ground, and it's really being a wonderful time for the Shafi Bara, for Irshad and for Imtiaz to be the part of his Combox panel, and we have enjoyed the match, and all thanks to the ANN Names for presenting this live coverage, and thanks to the cameraman in particular who in the scorching heat at the upstairs is doing a tremendous work, Mr. Javed Sir. I mean, he deserves applaud and he deserves a standing ovation at the end. बिल्कुल उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो भी हमारे कैमरा पर्सन आउटसाइड काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए यहाँ पर लाइव कवरेज देते हुए। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है खिलाड़ी के पास गेंद आई है, फूड एंड सप्लाईज वाले खिलाड़ी के पास, उन्होंने थोड़े से पास देते हुए लेकिन बीच में ही झपट पड़े हैं JK बैंक के खिलाड़ी। 11 नंबर के जो जर्सी पहने हुए हैं उन्होंने उस गेंद को टाला और दूसरी जगह जानी पहुंचा दिया वहां पर अपने खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पर विसल बजती हुई रेफरी की देखना चाहेगी कि थ्रो इन बॉल जो है वो JK बैंक को मिले। यहाँ पर JK Bank's team already taken a lead of 4-0 here against Foods and Supplies, and only let's have a look on the time as well. We have only I guess I think more than 7. We're 12 minutes now. The match will end at 5:45, and can they score 4 goals in 12 minutes? That's what the equation is for Foods and Supplies. Foods and Supplies are tumbling. They are just
being in an absolute collapse so far, not getting their first goal, and they have been conceding more goals rather than to get their first goal. Meanwhile, goalkeeper becomes in charge and he catches the ball and he's waiting. He's having a depth over his players and he gives his pass. It's a beautiful pass to his defender. Defender just pass the ball to his midfielder. Midfielder wants to back to his another right out goes. Right out from the JK Bank. Can he correct and move this one? He's getting a chance. Can the right footer? It's having a chip. Sunset. Oh, it's just marginally leaving and leaving. In fact, going straight to the byline for another free kick. Let's wait whether it's a free kick or it is a corner kick. I believe that is going to be a free kick. बचाव के लिए बाहर आए थे गोल की, मगर किस्मत ने साथ दिया फूड एंड सप्लाईज का। गेंद गोल पोस्ट से बाहर चली गई, यानी था जेके बैंक के पास और एक मौका था 5-0 करने का, और बहुत ही किस्मत ने इस बार साथ दिया है फूड एंड सप्लाईज का। गेंद गोल पोस्ट से बाहर चली गई है, लाइन के बाहर। Imtiaz and Irshad, I would like to mention here one thing more importantly, that in the last around 10 minutes that the ball has not gone into the dimensions of this JK Bank, but JK Banks, they have taken a complete possession. The ball is revolving around on the opponent side, that is foods and supplies here. So foods and supplies, they are not being allowed to enter the territory of this JK Bank side. So this has been a complete show of JK Bank. बिल्कुल अपने एरिया में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने दिया है। जो जेके बैंक के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं दिया है फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों को कि हमारे टेरिटरी में आप कोई गेंद ला सके। लेकिन यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके की कोशिश अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 या 7 मिनट का खेल बचा है। अगर उन्होंने वापसी करनी है तो फिर उनको यहाँ पे छड़ी लगानी पड़ेगी गोल्स की, यहाँ पर बरसात करनी पड़ेगी फिर गोल्स की, तभी जो है वो बराबरी कर सकते हैं जेके बैंक एफसी के खिलाड़ियों से। लेकिन फिलहाल के लिए उनके खाते में गेंद आई है, यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पहुँचा दिया था। More than one decade before, around 15 years before. It reminds me the match which was between the Patna 11 and some other team. The Patna 11, they were lagging by 3 goals. You know what happened? I was watching the match like a kid there at the Patna Stadium. The opponent scored the goals, I think 3 goals in the last 3 minutes, and that was a miracle, and that was absolutely a spectacular comeback. And that kind of comeback needs to be done by foods and supplies. So far, they are not in a kind of a position that they will. It's going to be, and one more there. और यहाँ पर जो है छुरी पड़ा, इसी बीच यहाँ पर जो है और एक गोल आता हुआ जेके बैंक की तरफ से। जेके बैंक ने यहाँ पर जो है छुरी लगा दी गोलों की, 5वां गोल यहाँ पर आता हुआ। क्या शानदार यहाँ पर आपने बिल्कुल अभी कहा कि जो एप्स फूड एंड सप्लाईज 11 के खिलाड़ी उनके टेरिटरी में कोई भी गेंद गई ही नहीं। बिल्कुल JK Bank is depositing the goals in the bank now. It's number 5. उन्होंने बैंक उन्हीं को बना दिया है, उनको बैंक की तरह वो ले रहे हैं, सीधे बैंक में गोल जैसे जमा कर रहे हैं वो। और फिलहाल के लिए यहाँ पर उनको किक मिला है, वो थोड़े से बाल को आगे पहुंचाते हुए दूसरे खिलाड़ी के पास, वहां से उन्होंने पास दिया, लेकिन बीच में ही खिलाड़ी जब 15 नंबर के जर्सी पहने हुए उन्होंने अपने आप थोड़ा सा पास दिया था 39 नंबर के खिलाड़ी के पास, उन्होंने फिर से पास दिया। यहाँ पर और एक हो सकता है और इस तरह से एक गोल हो सकता था, लेकिन अन्यथा ये वहां पर खिलाड़ी आए और उसने उस गोल को टाला है। It was not a sweet left footer. That could have been the number 6 on the board. That should have been a goal. That was absolutely a great chance for the left footer here. Here we go. The first time here, midfielder sends the ball to his right out from the foods and supplies. That has been well interrupted. Ball has been well gone back to the JK Banks player. That's been number 5. Number 5 takes the ball. It's up in the air. And meanwhile, it's the JK Bank takes a lead of 5-0 against foods and supplies. Imtiaz Kushe here with me. Imtiaz, do you think that was not a good end? That was not a good finish by the scorer. Otherwise, that was an easy chance for the, for the scorer, and then he could not score a goal. That was a 1-to-1 position, and he could not make it. But meanwhile, it was a defender who came from nothing here. He was not looking anywhere, but meantime, defender came beautifully there, and he just
make an acrobatic stop and clear that area. एब्सोल्युटली एक तरफा मैच देखने को आज मिला है। आज अगर फूड एंड सप्लाईज का टीम देखिए बिल्कुल भी ना डिफेंड कर पाई ना ही अटैक कर पाई। अटैक और डिफेंड अगर किसी ने किया है जेके बैंक की टीम ने। जबरदस्त अटैक जबरदस्त डिफेंड अगर देखने को मिला आज के मैच में जेके बैंक और फूड एंड सप्लाईज की टीम के बीच में। फूड एंड सप्लाईज की टीम बिल्कुल शोल्डर्स डाउन, बिल्कुल एक अलग ही टीम नजर आई आज। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना डिफेंस कर पाई ना ही अटैक कर पाई। और जेके बैंक की टीम और भी गोल कर सकती थी और किस्मत ने साथ दिया वहां, अन्यथा 7 या 8 गोल हो चुके होते। And meanwhile, look at the camera work. Oh my God, it's looking like an international standard here. Beautiful work. And goal 13 with jersey number comes and sends ball right to his number 15. Number 15 left out from the JK Banks team is straight. He's dribbling beautifully. He tackles it. Can he finish it? Can he finish it up? Goalkeeper finally comes and charges over it and saves it. Doesn't allow the ball to go into the nets. Otherwise, would have been another one. JK Bank is having a complete possession over the match, and we have only 6 minutes remaining in the match over the Irshad now. यहाँ पे मैं बिल्कुल देख रहा हूँ जैसे हम सुबह से ही बात कर रहे थे, 1 बजे से ही बात कर रहे थे कि एनर्जी स्टेमिना कितनी ज़रूरत है इस वाले खेल में। तो बिल्कुल जेके बैंक के खिलाड़ी जो है कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे थे और जो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी बिल्कुल वो पीछे उनके भाग रहे थे। ऐसा लगता है कि छोटी हुई टांगों से वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, कितनी तेज़ी से वो आगे से निकल गए उनके। और वहाँ पे गोल तो आ सकता था लेकिन वहाँ पे गोलकीपर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वहाँ पे जेके बैंक की टीम को उन्होंने उस गोल करने से And on this play we have Asif Memorial Healthcare and ISO certified company fastest growing lab of Kashmir, Bani Mohalla Amwara, Kashmir, and one of my colleagues is working with them, and there's Mushtaq Saab, and Mushtaq is working with them, and thanks for being part of this Khyber Premier Football League 2021 first edition. But it is rocking and it is absolutely a cliffhanger contest of 15 teams participating in this event of Khyber Milk, and Khyber Nami Kafi hai, and Irshad Arise Honda is powering the event here. Arise Honda is a big brand now, and not now but I think years before, and people are loving the company of Arise Honda. यहाँ से मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा जो कश्मीर FNS के खिलाड़ी हैं उनको बिल्कुल एक दूध का गिलास तो लेना ही पड़ेगा खैबर मिल्क का, अन्यथा वो बिल्कुल इस लीग से जो है बाहर जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल उनको यहाँ पर थोड़ा सा लेना होगा, कुछ न्यूट्रिशन उनके लिए उनको हासिल करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे खेल में दिखाई नहीं दिए थे जैसे हर तरफ से जो है ग्राउंड पर सिर्फ जेके बैंक के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है गेंद पर, आगे कर दी वहां पर बॉल को, वहां पे लॉन्ग किक आता हुआ वहां पर खिलाड़ी को वहां पे पास दिया था लेकिन वो रोकने में अभी असफल रहे। अब पोजीशन ली है बॉल की, वहां पे किक मारा, वहां पर देखना चाहेंगे कर पाते हैं कि नहीं है, शॉट लगाने की कोशिश लेकिन करने में नाकाम। What I have witnessed here from the team of Foods and Supplies, they need some sort of practice there. We'll see. This was a magnificent strike from the scorer there, but at the meantime, what happened? He could not clear his header. It was an easiest header there because the goalkeeper had already exposed the two sides on his left and right side, but he could not make a finish it off, and that's the problem when you are not in a good practice there. It's just my opinion. I may be wrong as well, but I think practice makes you more perfect and practice leads to perfection. So I think the lack of skills, the lack of communication and lack of coordination between the players, that was absolutely lacking for Foods and Supplies to so far in this match. बिल्कुल ज़बरदस्त पास तो दिया था, अगर हेड डाउन करके थोड़ा सा उसको मारते तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो गेंद गोल पोस्ट के अंदर जाती, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हेड ऊपर करके जो है उसको खेला तो इस वजह से जो है पोस्ट के ऊपर से बॉल निकल गई। Superb stop this time. यहाँ पे ज़बरदस्त सेव किया है उनके खिलाड़ी ने। And Irshad, if Foods and Supplies want to win this match, they then need all the guns to blaze out here. And it was a brilliant performance by the team of JK Bank team so far, and they are यहाँ पे कोलैप्स कर गए आपस में ही, कोलैप्स कर गए यहाँ पर आपस में ही दो खिलाड़ी। Collision between the two players, and finally the result is Jikola Kizu within the field there, who will intervene the match as soon as possible because there have been some sort of injuries there, and we have been delivering here from the compounds. The
trio. That is Imtiaz Kucher, Shahan Shafi Farah in the English locals here, and Imtiaz. What do you think? We are only 2 or 3 minutes now sparing the first, second half of the match, and that will be the end of the second match as well. So, do you think any sort of chances for the team to come back? अब तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड सप्लाईज टीम के लिए, बहुत मुश्किल है वापसी करना। वो तो मुझे लगता है पहले से ही मैच से बाहर हो चुके हैं। जेके बैंक ने 5-0 की बढ़त पहले ही ले ली है। अब फ्रेंड सप्लाईज के लिए बहुत मुश्किल है, वो तो वापसी नहीं कर पाएंगे, बहुत इम्पॉसिबल है उनके लिए। उन्होंने आज जिस खेल का मुजाहरा किया, बहुत ही नीचे स्तर का खेल उन्होंने यहाँ पे मुजाहरा किया। मगर जेके बैंक की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम। उन्होंने वो प्लान पहले से ही करके आए हैं, अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है और अटैकिंग फुटबॉल ही खेल के वो इस मैच को जीतने वाले हैं। 5-0 से बढ़त बनाई हुई है अभी भी। Now, Irshad, the question arises: is JK Bank's team more, powerful? They are more strong, or the team of the opponents, Foods and Supplies? They are not a strong team. They are not a team who can combat, who can battle with the opponents. JK Bank's team, the way they have been playing, and I think if we come to the team is here, I think there is a difference of sky and earth. So we can't compare JK Bank. बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है वहाँ पर जेके बैंक के खिलाड़ियों के बीच और फूड एंड सप्लाईज के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त। अगर उनको यहाँ से अब आगे जाना है इस लीग में, इस प्रतियोगिता में, तो बिल्कुल उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो है बिल्कुल मैदान में उतारनी पड़ेगी। अन्यथा जो है मुझे लग रहा है कि वो पहली ही टीम होगी कि जो इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि हर कोई टीम जो है बिल्कुल अच्छे से 100% अपना दे। बाकी जो है हार जीत वो बिल्कुल इस खेल में तो आती रहती हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए उनकी कि बहुत सी आगे पहुंचा जाए। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक के जो गोलकीपर है उन्होंने आगे कर दिया है बॉल को, वहाँ पर अपने खिलाड़ी के वो थोड़ा सा आगे लेते हुए गेंद को, और वहाँ पे दूसरे खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कोई चांस नहीं दे रहे हैं। वो फिलहाल के लिए आगे बॉल को पहुँचा रहे हैं वहाँ पर लॉन्ग किक मारते हुए, लेकिन वहाँ पर वो गोल करने में नाकाम रहे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किक ये भी था, कितना ज़बरदस्त एंटिसिपेशन कर रही है जेके बैंक के खिलाड़ी और एक तरीके से फुर्तीली दिखा रहे हैं, चल के भी, ड्रिबल करके भी, छोटे छोटे पासेस करके भी, चाहे वो बैक पास हो, फ्रंट इन पास हो या साइड पास हो, क्या ज़बरदस्त वो दिखाई दे रहे हैं। फुटवर्क उनकी काफ़ी शानदार शफी पारा। Yeah, all the passing, their communication at the end, I would say that it was strong today and it was a fantastic effort by JK Bank's team. All the players, here's Fikon on the screen, he was just number 15, and Adnan, the captain of the side, he has made all the players design it on the appropriate positions. That was more important, and the formation, field formation is more important, playing with the 4-4 and 2 combination here. And now look at the other approach, and this someone comes from, can he rescue the team from the Foods and Supplies? Meanwhile, with this number 15, it was assistant referee meantime showing the signal that it's a free kick. Free kick goes in favor of JK Bank's team. JK Bank are taking lead of 5-0 against Foods and Supplies so far in this match, and this is match number 3 of Khyber Milk Premier Football League 2021 organized by Jammu and Kashmir Football Association, and it's meant to see that is associated with in collaboration with Sports Council Jammu and Kashmir. Over to Imtiaz. अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। अब जेके बैंक ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। उनने पहले ही मैच को 5-0 से आगे बढ़ रहे हैं, गेंद को आगे कर दिया है। अब तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हुई है। जेके बैंक ये मैच जीता हुआ और परेशानियां बढ़ती हुई फूड एंड सप्लाईज के लिए। अगले मैच से पहले उनको रणनीति बनानी होगी, उनको प्लान बनाना होगा, प्लान के साथ मैच में उतरना होगा अगर वो कुछ अच्छा मुजाहरा कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। कोशिश यहाँ पर बिल्कुल आगे आए, यहाँ पर बिल्कुल गोल हो सकता था यहाँ पर, लेकिन नहीं हो पाया। जेके बैंक की टीम जो है बिल्कुल अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो 5-0 की भी बढ़त अभी वो ले चुके भी हैं और ये कुछ क्षण इसमें बचे हैं, अब कुछ सेकंड्स का खेल बचा है, लेकिन फिर भी देखिए आप फुर्तीली, चुस्ती और यहाँ पे कैसे वो दौड़ रहे हैं और ये गोल भी वो करना चाहते थे। Valid point here, that is, I can use the term overconfidence. I think the JK Bank's players were never in an overconfident mood, and the way they put their efforts, it was looking like they are waiting for the first goal, despite scoring their
fourth or fifth goal there. So this is having some sort of different ability and which makes or differentiates this team from the other team. Every time they were in urge, they were in a desperation of getting a goal. So every time they were looking like for a first goal there. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ जितना भी खिलाड़ी हो उतना वो आगे चलता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है कभी कभी मारता भी है, तो यहाँ पर बिल्कुल वो कोशिश भी नहीं की कैसे उन्होंने कैसे इस खेल को आगे बढ़ाया पहले से ही, लेकिन यही इरादा था कि गोल करने हैं और यही गोल भी होना चाहिए और वही उन्होंने कर दिखाया। फिलहाल के लिए उन्हीं के पोजीशन में अभी भी गोल है, दूसरे 20 नंबर के एक जर्सी के खिलाड़ी ने आगे कर दी है और वहां पर बिल्कुल देखिए कैसे चल रहे हैं, यहाँ पर आगे कर दिया है जी में पहुंचाती, वहां पर एक ही खिलाड़ी था उनका अमित था, ये बिल्कुल चांस बन सकता था, लेकिन वहां पर बिल्कुल झपड़ पड़े हैं एफसी के खिलाड़ी और उन्होंने उस गोल को भी डाला वहां पर। लेकिन फिलहाल अभी भी कश्मीर का जारी है, वहां पर जो है थ्रो इन वो जेके बैंक को मिल सकता है। यहाँ पर जेके बैंक के खिलाड़ी जो 39 नंबर के जो खिलाड़ी है वो अब यहाँ पे थ्रो इन करेंगे कया भी, और यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा दी, डीके एरिया में पेनल्टी एरिया में गेंद थी, लेकिन वहां पर बहुत ही जबरदस्त सेव किया है वहां पर गोलकीपर ने। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉर्नर किक मिल सकता है यहाँ पर जेके बैंक की टीम को। जेके बैंक की टीम को अब यहाँ पर कॉर्नर किक मिलेगा, क्या ये वो कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखना होगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए सभी खिलाड़ी जो है वो पेनल्टी एरिया में सारे दिखाई दे रहे हैं, कोशिश यही होगी कि छठा गोल किया जाए यहाँ पर। अगर यहाँ पे छठा गोल भी है, अब थोड़ा सा ऑनर उनको बचाना होगा, ये छठा गोल रोकने से उनको बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर बैंक को यहाँ पे रोकना होगा उनको। शफी परा let's see how this man will execute this penalty, this corner kick, and Khyber Malik is presenting you the corner kick of the day. There we go, kicks it beautifully. It was in the penalty box. There is somebody come with just number 13 from the JKFA player. He was well snatched away. His ball was taken away, and that was a fantastic work by the defender of the Foods and Supplies. And look at the retaliation, outrageous from both the teams, and that is absolutely fantastic. Whistle has been blown, and ball goes straight to the right out. Right out is waiting here. It's looking like the defender is intervening it. A defender from the JKFA team has taken the ball. It's now 5:50 on the clock here. The match is heading towards the end. There we go. It's a right footer, and it was one more player from the JKFA team with jersey number 6, and he was anticipating very beautifully. And nevertheless, ball just crossing the touchlines. 11 counts, anticipates it, and his footer. And it was a very wonderful half-volley pass there. Sends ball back to number right out. Right out just is having a smart strategy there. He's just playing his gimmick. Can we have a sixth one on the board? It was looking like a glittering pass, but eventually the result remains the same. Scores remains unchanged. It's 5-0 here. 5 by JK Bank and 0 by Foods and Supplies. बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि कुछ सेकंड्स का खेल बचा है, अब बहुत ही मुश्किल है ये जो है खेल। अब जो है जेके बैंक के खाते में अब जाता हुआ। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है कोशिश यही होगी इस गोल कीपर की कि अच्छे से खिलाड़ी के पास ये किक पहुँचा दिया जाए। फिलहाल ये गोल किक होगा यहाँ पर, दूसरे खिलाड़ी वहाँ पर आए हैं और वो फिलहाल इस बॉल को अच्छी सी पोजीशन में यहाँ पर रेफरी की कुछ विसल बजती हुई एक खिलाड़ी वहाँ पर जो है फूड एंड सप्लाईज का नीचे गिरता हुआ, वहाँ पे देखना चाहेंगे कि कुछ ज़्यादा तो चोट नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। फिजियो फिलहाल इतने देर में यहाँ पर बीच मैदान पहुँचे, वो कुछ जायज़ा ले रहे हैं। जो उनका दाहिया टांग है उसमें बाएं टांग है उसमें थोड़ा सा वो दर्द महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग वहाँ पे करते हुए जो फिजियो है देखना चाहेंगे कि वो इस मैजिक स्प्रे का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़े वहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रेच से ही काम चलाया और वो खिलाड़ी अब अपने। And Irshad, tomorrow in the com box, Khyber Malik will present the glass of 200 ml, milk in the com box, and surely we will put some coffee in that one, and you will enjoy that Khyber milk in the com box. Absolutely, शफी पर आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है हमें भी, चाहे वो एफसी के खिलाड़ी एफएनएस के खिलाड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल हमारे लिए भी ज़रूरत है कि हम 200 ml का दूध जो खैबर वालों का है बिल्कुल हम भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कॉम बॉक्स में। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है अब किक आएगा, गोल किक यहाँ पर एफएनएस के खिलाड़ी यहाँ पर डालेंगे। Number 13 is Faisal there. He's having curly hairs, beautiful hairs there. Like Mohammad Salah. Like Mohammad Salah, international player. Yes, exactly. And
Meanwhile, ball stray goes to number 16. Number 16 just could not control the ball. Not a good regulation at this time. The ball just touching, in fact, crossing the touch line for a throw in. Through comes. That has been well delivered. It goes to number 8. Number 8 defender. In fact, midfielder from the Frisk suppliers goes there and sends the ball back to number 11. Look at the retaliation. It's a wonderful retaliation. I think Jammu Kashmir, JKFA football club, they have relegated their opponents to today, and it was an exclusive show of JKFA. बिल्कुल एक तरीके का मुकाबला दिखाई दिया यहाँ पर शफी पर, क्योंकि कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस कोशिश को बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना है। इस कोशिश को बिल्कुल 100% आपने देना है। जो ही आप ग्राउंड पर आते हैं तो आपको बिल्कुल यही कोशिश होनी चाहिए कि ये जो है हम किस लिए मैदान में उतरे हैं, बिल्कुल यही रणनीति होगी। स्ट्राइक भी करना है, डिफेंस भी करना है, लेकिन डिफेंस तो थोड़ा सा किया गोलकीपर के उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर जो खिलाड़ी जो बीच मैदान थे उन्होंने वो कोशिश नहीं की, वो उस फुर्तीली में नहीं दिखाई दिए, जिस वजह से वो इस वक्त 5-0 के पीछे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक खिलाड़ी जो है FNS के, उसको थोड़ा सा वहाँ पर चोटिल हो हुए, लेकिन उस तरीका का चोट नहीं है, वो खड़े होते हुए अपने पैरों पे अब बिल्कुल यहाँ पर खेल फिर से शुरू हो रहा है, होने को है। और यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पर शायद ओवर टाइम भी दिया है यहाँ पर रेफरी ने, तो देखना चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा चोटिल हुए थे खिलाड़ी, उसका टाइम का ये भरपाई कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश तो की थी, लेकिन बैक किक मारने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। फिर भी वहाँ पर अभी देखिए कैसे वो मोहम्मद सलाह लाइक खिलाड़ी आए, उन्होंने उसको छीना है, बिल्कुल उनके पैरों से छीन कर वो बॉल, और फिर फिलहाल वो JKFA के ball इस वक्त पोजीशन में है। Look at the passing this time. It was a wonderful passing, and number 21 from JKFA's team is here we go. And number 21 has taken the ball, and it was well instructed. Tawfiq was there, yes. Tawfiq at the end was, I guess, looking like an offside there. Offside was declared, and there was a trap of offside. Meanwhile, look at the physical involvement there. And physically, they are quite aggressive temperamentally. JKFA. Oh, it's going to be an easy chance for JKFA's team, but no. यहाँ पे बहुत आसान चांस था, यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी वहाँ पे नहीं था, खाली गोलकीपर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़े चूके, और जो है गोल पोस्ट के दाहिनी तरफ से गेंद निकल गई वहाँ पर। बिल्कुल ये अन्यथा गोल हो सकता था, लेकिन वहाँ पर ये करने में चूक गए। लेकिन I think despite getting the 5 goals in the first or second half of the match here so far, JKFA, they have got 3 vital chances, and where they could have scored the goals, but at the end that was not a good finish by them. बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश बिल्कुल उनकी जारी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी जो है फुर्तेली उसी तरीके की दिखाई दी जैसे कि वो पहले मैदान में उतरे थे। यहाँ पे देखिए कैसी ड्रिबल करते हुए बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर के खिलाड़ी गौतम के पास बॉल है, गौतम ने लॉन्ग किक प्रेफर किया, वहां पर उस और खिलाड़ी भी है, क्या ये कर पाएंगे इस बार? यहाँ पे देखना होगा, पासिंग बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है। 6 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास यहाँ पर पासिंग दी, वो देख रहे हैं कि कहाँ पर मेरे दूसरे खिलाड़ी हैं, उनके पास पहुंचा दी, और प्रेफर यही किया कि अपने साइड के जो खिलाड़ी है उनके पास पहुंचा दी। वहां पे उनके एरिया में अब आ गई है, उनके गोलकीपर ने उसको रोककर फिर से वहां पर पास दिया, वहां पर राइट साइड के खिलाड़ी को, राइट साइड के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए वहां पर क्या जबरदस्त ये लेग वर्क दिखा रहे हैं। वहां पर ये पैरों का काम जबरदस्त दिखा रहे हैं JKFA के खिलाड़ी। किसी भी खिलाड़ी को वो खाली जो है दर्शक होकर रह गए हैं, फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी खाली दर्शक होकर रह गए हैं, वो खाली यही देख रहे हैं कि एक्रोबैटिक्स कैसे खेली जाती है। फिलहाल के यहाँ पे JKFA के खिलाड़ी आगे पहुंचते हुए, यहाँ पे डी एरिया में, पेनल्टी एरिया में पहुंचते हुए क्या इसको कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाए, इस बार भी वो गोल करने में असफल रहे शफीपरा। Yeah, definitely. This was one more chance. This would have been the 9th one if they could have not missed it. This was an absolutely, I mean to say, they have lost four chances there. They were very, very important, and definitely Foods and Supplies, I think some sort of good comeback. They have not got a goal here, but in the last 15 minutes they have been coming back, and this will put some good confidence, and this will put some good energy in the next match, as JKFA is a very strong team. It's very difficult to defeat the opponents today. And meanwhile, the defender from the Foods and Supplies is about to deliver and about to kick the ball that has been placed right on the spot. He comes and he's going to kick the ball. That's right, he's having a check over his players about their positions, midfielders, their forward players, scorers, and there we go.
And look at the crowd is waiting, and this is the recreational time for them. And through the day, through the scorching heat of July, August, then in September once again. This is going to be kicked up in the air. It's passing over the center line, pass just in front of the semicircle there. It's well in the circles now. Number 16 and one more player from the Force and Supplies. There was a good retaliation between the two at the end. Ball has been well taken away. Look at the enthusiasm now. Good comeback, and the energy has not been lost by the Force and Supplies. It looks like they have taken some energy drinks now, because good comeback despite not getting a goal, but it looks like they are back in the fray now. मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ऑल्दो कमेंटेटर्स नीड टू बी न्यूट्रल, बट यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर जो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी एक गोल करने में कामयाब होते हैं तो दिस विल बी द मूड लिफ्टर फॉर देम फॉर द नेक्स्ट मैच. तो आप क्या कहना चाहेंगे शफी पर उस बारे में? Very important point you have noted here. I think that will rejuvenate the team, and I believe that once you are doing the league competitions, and while you have the opportunity for the next match, and for that at least your scorers should finish it off in one or other way, so that the defender, the goalkeeper, the midfielder, they will get some sort of confidence and energy for the next match. Otherwise, the confidence will be shackled if you will not get a goal here. But the way in the last 10-15 minutes they come back despite not getting a goal, it looks like that they have urge of fighting back. बिल्कुल सही फरमाया आपने. मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था कि अगर एक गोल वो करना चाहेंगे यहाँ पर तो मूड लिफ्टर उनके लिए बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई चांस उनको मिला ही नहीं. यहाँ पे फिलहाल प्रेफर किया गोलकीपर के पास गए बॉल देने की, और उन्होंने वहाँ पर पासिंग दी है राइट साइड के खिलाड़ी को. राइट साइड के खिलाड़ी ने आगे पहुँचा दिया है, और वहाँ पे फॉरवर्ड के खिलाड़ी ने बैकवर्ड फिर से, और वहाँ पर सीटी बचती हुई. तो इस तरह से जेके बैंक एफसी के टीम जो है उन्होंने इसमें 5-0 से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है. तो इस तरह से आज की शाम जो है 5-0 से JK Bank FC के नाम. And we are bidding from the com box. JK Bank won the match by 5-0 against the Foods and Supplies. We will be back on the next match. Until then, goodbye. And we are signing off from the com box. This is Shafi Para. In between, we have Imtiaz. On my right side, there is Irshad. And thank you so much. Stay tuned on ANN News on the very next match. Thank you to all viewers, and thank you Imtiaz Kushef for having you. तो इस तरह से मैच का अख्ताम यहाँ पे हुआ है. बैंक ने 5-0 से फॉरेस्ट रेंजर्स को हरा दिया है. हम यहाँ लेते हैं विदा आपसे. कल मिलेंगे फिर चौथे मैच के लिए, जो चौथा मैच होगा इस प्रीमियर लीग का. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप हमारे साथ जुड़े रहे इतने टाइम तक. और जो यहाँ पे मैच हो रहा था सिंथेटिक टर्फ में, जो JK बैंक 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के बीच आज बहुत बड़ा घमासान का मैच रहा. और आपने देखा कि JK बैंक ने कितना यहाँ पे 5-0 से एक जीत हासिल कर ली है. और जो फूड एंड सप्लाईज 11 का टीम था उन्होंने एक भी गोल यहाँ पे वो नहीं कर पाए. तो ये एक बहुत बड़ा शानदार यहाँ पे एक मैच रहा. JK बैंक की जो टीम है 11 की, उन्होंने यहाँ पे शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो इस पहले मैं आपको बताता चलूं, जो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच इस सीरीज़ के करार दिए गए हैं. JK बैंक जो टीम है उनके प्लेयर आकिब साहब, आकिब को यहाँ पे मैन ऑफ द मैच घोषित करार दिया गया है मैन ऑफ द मैच. और इनको अभी यहाँ पे मोमेंटम पेश किया जाएगा. इससे पहले मैं जाना चाहूँगा मोहम्मद अमीन खान साहब से के पास, जो J&K फुटबॉल एसोसिएशन से वाबस्ता है. तो इनसे तासुरात जानने की कोशिश करेंगे जो आज दूसरा मैच यहाँ पे मुनक़िद किया गया और जिसमें JK बैंक 11 ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया. क्या कहना होगा आपका इस हवाले से, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबले जो फूड एंड सप्लाईज की टीम थी वो एक भी गोल नहीं कर पाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ. मैं ये कहूँगा कि पिछले कई 1-2 साल से टीमों को आप स्पॉन्सरशिप मिल रही है. कई स्पॉन्सर सामने आए हैं और स्पॉन्सर की वजह से लड़के खेलने लगे हैं. और जो आप ANN ने भी आज के बाद ये किया है, इससे लड़कों का काफ़ी ये बाहर के स्टेटों में और यहाँ भी उनको एनकरेजमेंट मिलेगी. जितनी एनकरेजमेंट लड़कों को हो जाएगी उतने लड़के आगे बढ़ेंगे. यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लड़कों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो है नहीं. जैसे कि आपने अभी कहा है कि JK बैंक ने 5-0 से फूड एंड सप्लाईज को हराया है. फूड एंड सप्लाईज भी एक वक्त बहुत नामवर टीम थी, मगर बदकिस्मती से जो यहाँ के डिपार्टमेंटल टीमों में अब टीमें नहीं रही है, डिपार्टमेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिससे लड़कों में भी फुटबॉल खेलने में काफ़ी दुश्वारी भी पेश आ रही है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. क्योंकि उनको पहले ये था कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमें
एम्प्लॉयमेंट का भी ये ज़रिया मिलेगा। हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये कोशिश रहती है और हम एक बार फिर आपके वसात से गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि डिपार्टमेंटों में एक बार फिर टीमों को अलसरना उनकी तश्कील दी जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। जानना चाहेंगे क्योंकि पहली बार वादी कश्मीर में जो यहाँ पे फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, तो पहली बार जो यहाँ पे मैचेस हैं वो पहली बार टीवी चैनल पे लाइव दिखाए जा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्या फील कर रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा खिलाड़ियों के लिए? मैंने पहले ही कहा है, एक तो स्पॉन्सरशिप अब मिलने लगी है और जो आज पहली बार ये एन से ये टीवी पे ये मैच लाइव हो रहे हैं, इनसे काफ़ी लड़कों में एनकरेजमेंट भी हो जाएगी और ये और घरों ये हर एक घर में पहुंचेगा। फुटबॉल तो यहाँ की अपनी गेम थी और आज टीवी की वजह से ये दोबारा हर एक घर में यहाँ पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि हमारा जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है और जो दूसरा मैच है वहाँ पे यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो इसके साथ मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़े हुए हैं उनको अब हम उनका नाम ही लेंगे। एजाज खान साहब है, मुश्ताक अहमद खान साहब है मेरे लेफ्ट में, इकबाल साहब है जो खैबर के हैं और शफीक साहब जो कोच हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले हम दावत देना चाहेंगे आकिब को, उनको ये मोमेंटम दिया जाएगा क्योंकि आकिब को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है JK बैंक टीम के। आकिब आकिब आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये जो लीग है इस साल ये लाइव हो रही है, ANN का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लाइव मैचेस करा रहे हैं। जो कि दूर के लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे इधर, वो लाइव आज देखेंगे, इसका शुक्रिया ANN को जाता है। और रही बात आज के मैच के लिए, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम है फुडेंट सप्लाईज। ये अपने टाइम के मतलब इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो छोटे बच्चे अपने टाइम के टॉप प्लेयर रहे और हम इनको भी हमारे मतलब बहुत खुशकिस्मती है हमने इनके साथ मैच खेला आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम अपने नाज़रीन से भी अलविदा मांगेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वक्त है वो मैच का अभी ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे टर्फ में दूसरा मैच शुरू होने वाला है, इसलिए हम अपने नाज़रीन को जो हमारे बाकी गेस्ट्स हैं उनके तासुरात नहीं उन तक पहुँचा सकते, इसके लिए हम माजरत खाएँ। तो हम कल यहाँ पे फिर आपसे मुखातिब होंगे इसी मैदान से, फिर से कल 2 यहाँ पे मैच मुनक़िद किए जाएंगे 2-4 टीम्स के दरमियान। और देखने वाली बात यह होगी कि जैसे आज के 2 मैचेस इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहे और जो JK बैंक 11 ने अभी आज 5-0 से यहाँ पे सबकत हासिल कर ली, कल देखने वाली बात होगी कौन कौन सी टीमें कल 2 मैचेस में सबकत हासिल करेगी। कल फिर आपसे यहाँ पे मुलाकात होगी इसी मैदान पे सेम टाइम। तब तक दीजिए अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।